90% ऑप्शन ट्रेडर का लॉस हो जाता है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है उसमें से 90% ट्रेडर का लॉस होता है, और लॉस होने का रीज़न एक नहीं है, बहुत सारा रीज़न है। आज का इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई टारगेट नहीं था, बस मुझे 1 घंटा पहले कुछ ऐसा हुआ कि 1 घंटा पहले मेरा ही रिलेशन में एक मेरा भैया है, उसका कॉल आया था। तो वो अभी उड़ीसा में काम करता है, ठीक है ना। तो कॉल करते करते बात बात में स्टॉक मार्केट का बात उठा अभी, और उसको वो जहाँ पर रहता है तो उसके रूममेट में कुछ रहता है और लड़का, और जहाँ पर काम करता है वहाँ पर और भी लोग और भी लड़का काम करता है। तो उनमें से क्या होता है, कुछ 2-4 लड़का ये ऑप्शन स्टडी कर रहा है। हालांकि मेरा भैया जो है वहाँ पर उसको कुछ भी पता नहीं है उतना वहाँ से, लेकिन वो बातों बातों में मुझे बताया कि यहाँ पर भी भाई स्टॉक मार्केट में कुछ बंदे हैं जो ट्रेड करते हैं और डेली 200-300 का प्रॉफिट निकाल लेता है। तो मुझे बताओ कि मुझे भी ये कैसे करना है। वहाँ पर वो लड़का सब बोल रहा है कि 5,000 तुम लगा दो, एक वीक में वो 50,000 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, 5,000 लगा के एक वीक में 50,000 होना, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में ही हो सकता है। तो मैंने उनको बताया कि वो कौन से ट्रेडिंग का बात कर रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये पूछो उनसे। तो जब पूछा तो उसने बताया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो मुझे पता लग गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग। और एक चीज़ उन्होंने बताया कि लड़का सब प्रॉफिट जो कर रहा है वो 100, 150, 200, 250 इस तरह का प्रॉफिट कर रहा है। तो मैंने उनको बताया कि एक काम करना, तुम उनसे पूछना कि वो प्रॉफिट तो 200-250 का कर लेता है, लेकिन लॉस जब होता है वो कितना का करता है। तो बोल रहा है ठीक है, मैं पूछ के तुमको बताऊंगा। गाइस, तो ये भैया से मेरा बात करते करते मेरे दिमाग में ये आया कि भैया को जो ये चीज़ पता लग रहा है कि मार्केट से 5,000 लगा के 50,000 कमाया जा सकता है, और यही चीज़ न जाने कितने और लड़कों को पता लगता है, और वो इस होप में पैसा लगा देता है कि 5 का 50 हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, एक सप्ताह में, 2 दिन में, या 4 दिन में, या फिर 2 घंटा में। भाई ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो किन चीज़ों से आपको दूर रहना है, और किन चीज़ों को सोच के आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आना है, और किन चीज़ों को नहीं सोचना है। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ है जो चल रहा है, तो वो अगर चल रहा है तो उसके वजह से आपको लॉस हो सकता है, और वो क्या चीज़ है मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ अभी। सो गाइस, चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो क्या क्या गलती आपको नहीं करना है। पहला गलती गाइस, जो पहले ही बताया, 5,000 लगा के 50,000 कमाने वाला जो थॉट मेरे जो भैया को दिया गया है कि 5,000 लगाओ, एक सप्ताह में 5,000 का 50,000 हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में नहीं लाना है। 5,000 का 50,000 हो जाएगा, ये गाइस जुए मतलब सट्टे की तरह हो जाएगा। ये जुआ खेलने जैसा हो गया। 5,000 आप लगा दो, 50,000 होगा तो होगा, नहीं तो चला जाएगा। इस तरह से नहीं होता ऑप्शन ट्रेडिंग। आपका मैं 99% श्योर बोल रहा हूँ कि आपका 5,000 लॉस होगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले उससे रिलेटेड बहुत चीज़ों को आपको जानना होगा। टेक्निकल एनालिसिस जानना होगा, कैंडलस्टिक को जानना होगा, या फिर मार्केट को समझना, मार्केट को देखना कि कैंडलस्टिक किस तरह से काम करता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। अगर आपको मान लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग पता नहीं है, जैसे मेरे भैया को ऑप्शन ट्रेडिंग पता भी नहीं है कि क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग का फंडा क्या है वो भी पता नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो एक्सपायरी में वो ख़त्म हो जाता है वो भी पता नहीं है। कुछ भी पता ना होने के वजह से वो बोल रहा है कि हम लगा देंगे, जो होगा होगा। और जो एक बार 5,000 लगा देगा ना, उसका चला गया तो वो फिर से दोबारा लगाएगा, वो पैसा रिटर्न करने के लिए, वो पैसा रिकवर करने के लिए। तो ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि 5 का 50 हो जाएगा एक सप्ताह में, 10 दिन में, 2 दिन में। आपको टारगेट ये लगाना है कि 5,000 में लगा रहा हूँ, उससे अगर मुझे 20-30% प्रॉफिट मिल जाए, यानी कि 5,000 का अगर मुझे 1,000, 1,500, 2,000 प्रॉफिट मिल जाए तो मैं निकल जाऊँगा। और आपको ये टारगेट लगाना है कि 5,000 का अगर 10% लॉस हो जाए, 15% लॉस हो जाए, यानी कि 5,000 का अगर 500 रुपया लॉस हो जाता है मेरा, 600-700 रुपया लॉस हो जाता है मेरा, तो मुझे निकल जाना है। ये थॉट लेके जब आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में आओगे तो क्या होगा कि एक एवरेज बन जाएगा। लॉस कितना लोगे, 10%, प्रॉफिट कितना लोगे, 20%, लॉस कितना लोगे, 20%, प्रॉफिट कितना लोगे, 40%। लॉस जितना ले रहे हो उससे डबल प्रॉफिट लेना। अब ऐसा नहीं कि 5,000 लगा रहे हो, आप बोलोगे 100% का मैं लॉस ले रहा हूँ, 5,000 अगर लगा रहा हूँ तो 5,000 का ही पूरा लॉस ले रहा हूँ, और टारगेट ले रहा हूँ 10,000 का। तो आपका 90% चांस है कि पहले आपका लॉस हिट हो जाए, 5,000 आपका ख़त्म हो जाए। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग मोमेंटम है, आपको मोमेंट में काम करना है। आप लगा रहे हैं पैसा, हो सकता है 5 मिनट में भी प्रॉफिट हो जाए, 50 मिनट में लग जाए, लेकिन अगर 5 घंटा मार्केट एक ही जगह रुक जाता है, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग करते हैं 5,000 2,000 लगा के, तो आपका लॉस होगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपको ये नहीं
दिमाग में लाना है कि बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा स्टार्टिंग में, कि बहुत जल्दी पैसा हो जाता है। भाई बहुत जल्दी पैसा होता है, लेकिन बहुत जल्दी पैसे को लेने के लिए आपको मार्केट को सीखना होगा, मार्केट के मोमेंटम को समझना होगा। तो स्टार्टिंग में आके ही ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे और बोलोगे जल्दी जल्दी मुझे पैसा चाहिए, तो भाई पैसा जल्दी जल्दी आपका जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। आपको अगर मिलेगा भी पैसा तो आप ले नहीं पाओगे। हमारा माइंडसेट में आता है कि कम पैसे लगा के ज़्यादा प्रॉफिट लेना, लो अमाउंट से बड़ा प्रॉफिट। तो भाई होता है, ऐसा नहीं कि लो अमाउंट से बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन इतना भी बड़ा 10 गुना नहीं सोचना है आपको। आप अगर 5,000 लगा रहे हो तो आप उससे सोचो कि 50% अगर मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, कि 5,000 लगा रहे हैं, 2,500 का प्रॉफिट मिल जाए, 3,000 का प्रॉफिट मिल जाए, तो हम निकल जाएंगे मार्केट से। ये थॉट लेना है। 5,000 का मैक्सिमम 5 का 10 सोच सकते हो, वो भी क्या एक सप्ते में एक दिन इस तरह का दिन आता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। डेली नहीं होता है, डेली नहीं होने का, वो एक दिन होता है। और वो एक दिन को समझने के लिए आपको मेरे ख्याल से 2 साल मार्केट को टाइम देना होगा, तब जाके उस एक दिन को आप पकड़ पाओगे मार्केट में, जिस दिन 5 का 10, 5 का 15, 5 का 20 होता है, राइट। तो आपको स्टार्टिंग में आके ये नहीं सोचना है कि 5,000 का 10,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, लगा देंगे, जो होगा देखा जाएगा, तो आपको लॉस ही होगा। एंड इसके बाद जो हो जाता है गाइस, वो होता है कि लो नॉलेज। कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज ही नहीं रहता है स्टॉक मार्केट का, ऑप्शन ट्रेडिंग का, इंट्राडे ट्रेडिंग का, स्विंग ट्रेडिंग का, कि ये एक्चुअली में है क्या, किस तरह से काम करता है, किस तरह से प्रॉफिट होता है, किस तरह से लॉस होता है। और हम लो नॉलेज, किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर पैसा लगा देते हैं मार्केट में। और अगर बाई चांस 1-2 बार स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो जाता है ना, तो वो सबसे डेंजरस चीज़ होता है हर एक ट्रेडर का इनिशियल टाइम में, स्टार्टिंग टाइम में। जब थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाता है ना, तो वो प्रॉफिट बहुत डेंजरस चीज़ होता है। उसी प्रॉफिट को देखकर हम दिन ब दिन लॉस करते हैं, और लॉस इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है लॉस का। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको पहले समझना है, स्टॉक मार्केट को जानना है, उसके बाद ही पैसा लगाना है। एंड आपको कभी भी किसी को देखकर पैसा नहीं लगाना है ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर स्टॉक मार्केट में। लोगों को देखकर कभी भी पैसा नहीं लगाना है। आप चीज़ों को पहले समझ जाओ कि ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, आपको प्रॉफिट किस तरह से होता है, आपको लॉस किस तरह से होता है। ये सारा चीज़ जब आप समझ जाओगे तो फिर आपको देखना कि जब आप ट्रेड करोगे तो उस तरह का जो माइंड से पहले जब है कि तुक्केबाजी करके हम लगा देते हैं, वो पूरा टोटली चेंज हो जाएगा। तो पहले समझ जाओ, उसके बाद लगाओ। और अगर मैं पर्सनली कुछ आपको राय देना चाहूँ तो वो ये है कि आप स्टार्टिंग में अभी ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर आप कर रहे हैं, आपको लॉस हो रहा है, तो आप मत कीजिए। आप स्विंग में पहले आ जाइए। स्विंग में आके पहले आप अपने माइंडसेट को सही कर लीजिए, छोटा छोटा प्रॉफिट लीजिए, छोटा छोटा लॉस लीजिए। इस तरह से जब आपका माइंडसेट सही हो जाएगा तो देखना आप स्विंग में भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लोगे। जो प्रॉफिट आप निकालने के लिए ऑप्शंस में आ रहे हो, वही प्रॉफिट बहुत ही आसानी से आप स्विंग में निकाल लोगे, और वो भी लो रिस्क के साथ। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है, आपको कुछ उतना नॉलेज नहीं है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग को भी पहले जान लीजिए कि किस तरह से होता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है, ये सारा चीज़ का बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ पर देख कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो टेक्निकल एनालिसिस का मैंने एक छोटा सा कोर्स भी बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स जो है, वो भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके उसे खरीद सकते हैं। एंड गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।